प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में रूसी सेना में भर्ती भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की। विदेश मंत्रालय के अनुसार कम से कम 44 भारतीय फिलहाल रूसी सेना में फंसे हुए। भारत दौरे पर आए पुतिन और मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कोई नया डिफेंस डील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के कानूनी दर्जे पर सवाल उठाए थे। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने पूछा कि क्या गैर कानूनी तरीके से आने वाले घुसपैठियों को रेड कार्पेट वेलकम दिया जाना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर संसद भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रहा हूं। उनका संविधानवाद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय। लेडी आतंकी डॉक्टर शाकीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल्स की जांच के दौरान एनआईए को बताया कि नेटवर्क का हेड सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी था। डॉक्टर नबी ने 10 नवंबर को लाल किला के बाहर विस्फोट से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था। विस्फोटकों और दिल्ली के ब्लास्ट से जुड़े। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीती रात आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीएस के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.6 रही और ये जमीन के भीतर 10 किलोमीटर गहराई पर आया। झटके रात 11:36 पर शुरू हुई और 3-4 बार महसूस किए गए। लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए, लेकिन अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जोबट में लव जिहाद मामले को लेकर मुस्लिम समाज ने धर्मगुरु की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य न सिर्फ मजहब बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ। धर्मगुरु ने साफ तौर पर कहा कि लव जिहाद करने वालों को मरने के बाद कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, समाज उनका बहिष्कार करेगा। बलिया के एनएच 31 पर 2 वाहनों की टक्कर में स्कॉर्पियो में आग लग गई और टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भेजा। साथ ही दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाह जादपुर कनेनी में एक कुएं में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार शव करीब 10 दिन पुराना है और अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिनाख्त के प्रयास जारी है। नेपानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी निजी दवाखाना संचालक डॉक्टर इमरान को पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ी सुरक्षा घेरे में बुरहानपुर कोर्ट में पेश किया। रास्ते भर आरोपी पर लोगों की निगाहें टिकी रही। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई और फांसी की मांग की है। छिंदवाड़ा के राजमहल हर्रई प्रांगण में 60 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को आसरा केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा कृत्रिम सहायता उपकरण वितरित किए गए। विधायक के निर्देश पर जुलाई अगस्त में 39 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षण कराए गए। 280 लाभार्थियों को 1100 उपकरण और कमोड कुर्सी दी गई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और आसरा केंद्र की टीम मौजूद रही। ग्वालियर कलेक्टर ने डबरा तहसील में एसआईआर कार्य की प्रगति समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी बीएलओ को शेष कार्य समय सीमा से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। डबरा में एसआईआर लगभग 98% पूरा हो चुका। डिजिटलाइजेशन के तहत मतदाताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। एसडीएम कार्यालय द्वारा संबंधित मतदाताओं को नोटिस भेजकर जानकारी अपडेट कराई जाएगी। फतेहपुर में खागा में पूर्व विजयपुर ब्लॉक प्रमुख के पुत्र की पत्नी रश्मि सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी। मायका पक्ष ने देखी इस प्रताड़ना और खाना ठीक से न बनाने को लेकर ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया। शादी केवल 1 महीना और 2 दिन पहले हुई थी, जबकि 23 लाख रुपए का दहेज दिया था। मृतका का पोस्टमार्टम प्रयागराज में कराया जा रहा। बासुदा ब्लॉक के ग्राम पचमा में एक नाबालिग युवती के साथ मुस्लिम युवक द्वारा छेड़खानी की घटना सामने आई। युवती ने स्वयं थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। देखा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। हिंदू संगठनों ने शहर में विरोध जताते हुए जुलूस निकाला। ये इस इलाके में एक सप्ताह में तीसरी लव जिहाद से जुड़ी घटना मानी जा रही। गोंडा में आईसीपीएम कॉलेज की बीए एमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा ने 1 दिसंबर को हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच में सामने आया
कि आरोपी तहसीन रजा ने छात्रा को मोबाइल पर लगातार परेशान किया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। गोंडा लखनऊ रोड पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। संडीला हरदोई एनएच पर दर्दनाक हादसे में दिहाड़ी मजदूर मनसुख की रोडवेज बस की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद बस चालक को पुलिस ने सुरक्षित फरार कराया। करीब 10 मिनट की दूरी पर मौजूद एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंची। नियमों के बावजूद बस बिना HSRPV नंबर प्लेट के दौड़ती रही। झांसी जनपद के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौटते समय सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई और कार में सवार 8 लोग घायल हुए। हादसा ग्राम कदौरा के नहर के पास ओवरटेक के दौरान हुआ। गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया। सिलतरा में असामाजिक तत्वों ने DASP के मठ में तोड़फोड़ की और मठ में लगी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। जयराम कड़ियाराम की मूर्ति भी इस घटना में टूट गई। पहले भी मंदिर से देवता की चोरी हुई थी, जिससे मेला रद्द करना पड़ा था। आदिवासी समाज में इस घटना से गहरा आक्रोश। नितिन पेटाई ने इसे परंपरा और मृतकों के प्रतीक को मिटाने का प्रयास बताया। अंतर्राष्ट्रीय निवेश घोटाला का पर्दाफाश हुआ, जिसमें आरोपी ने सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली समेत कई लोगों से ठगी की। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी ने जापान, चीन, दुबई, पाकिस्तान सहित कई देशों के निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठे, फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान और सेलिब्रिटी नाम का दुरुपयोग कर पीड़ितों को झांसा दिया जाता था। मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में देर रात 3 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश ने 4 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना से एक दिन पहले ही पीड़ित के घर में लड़की की शादी हुई थी। सूचना पाकर SSP संजय कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शाहगंज महोत्सव और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के दौरान भोजपुरी गायक अरविंद अकेला कल्लू के कार्यक्रम में अचानक धक्का मुक्की मची। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने से हंगामा फैल गया, जिसे पुलिस ने काबू में किया। दर्शक और स्थानीय लोग कार्यक्रम संचालन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंच के पीछे लगी भारी LCD स्क्रीन भी गिर गई। सीतापुर में महमूदाबाद चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र उच्च गांव पर किसान और CCO के बीच विवाद हो गया। किसानों की दौड़ने की कोशिश पर CCO ने गोली मारने की धमकी दी और अपनी जान बचाकर मौके से भागे। मामले की सूचना पर DCO और जिला गन्ना अधिकारी मौके पर पहुंचे और CCO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ अपने पूर्व अंगरक्षक जयद्रथ सिंह के निधन पर शोक जताने पहुंचे। स्वर्गीय जयद्रथ सिंह के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जयद्रथ सिंह 30 साल तक परिवार की तरह साथ रखे और जीवन भर उनके परिवार के साथ खड़े रहने का भी वचन दिया। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बड़ा मलहरा तहसील के मुंगवारी और चौपरिया सरकार गांव के बीच सागर कानपुर हाईवे पर हुआ। सूचना मिलती ही सागर IG सहित गुलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में मिसरौद थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां फर्जी IB अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मेडिकल काउंसिल के अधिकारी की पोस्ट दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए की मांग कर रहा था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अशफाक आलम को गिरफ्तार किया। कोरबा के निजी होटल में 20 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतका अकलतरा की रहने वाली है और जांजगीर के राकेश कुमार नामक युवक के साथ उसी कमरे में ठहरी हुई थी। सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया तो युवक गायब मिला, जबकि युवती बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1120 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां अटैच कर दी हैं। इससे पहले भी समूह की 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की जा चुकी थी, जिसके बाद कुल अटैचमेंट अब 10,117 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ताजा कार्रवाई में अनलिस्टेड निवेश समेत कुल 18 संपत्तियां शामिल हैं। नेटफ्लिक्स ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा कदम उठाते हुए वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को 72 बिलियन डॉलर में खरीदने का ऐलान किया। इस ऐतिहासिक डील के बाद नेटफ्लिक्स की कंटेंट लाइब्रेरी अब और मजबूत हो जाएगी। कंपनी के CEO टेड सार्डोस के मुताबिक वार्नर ब्रदर्स की फिल्में और शो प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से यूजर्स को पहले से ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करते हुए इसे 5.25% कर दिया। इससे आने वाले दिनों में होम, ऑटो और अन्य लोन सस्ते होंगे और मौजूदा ईएमआई भी कम हो जाएगी। 3 से 5 दिसंबर तक हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह घोषणा की। रेपो रेट वेबसाइट सुरक्षा देने वाली क्लाउडफ्लेयर अचानक फिर डाउन हो गई, जिससे ज़ेरोधा ग्रो, कैनवा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, जूम और जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स प्रभावित हुए। कंपनी ने बताया कि डैशबोर्ड और एपीआई में आई दिक्कत के कारण लगभग आधे घंटे तक सिस्टम ठप रहा, जिसकी वजह से यूजर्स को लगातार एरर मैसेज दिखाई दिए। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन खत्म होने के 2.5 महीने बाद भी लाखों टैक्स पेयर्स को रिफंड नहीं मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईटीआर वेरीफाई न करना, गलत बैंक अकाउंट डिटेल, प्री वैलिडेशन न होना या प्रोसेसिंग में देरी जैसी वजहों से रिफंड अटक जाता है। आमतौर पर 3 से 4 हफ्तों में रिफंड आ जाता है, लेकिन अमाउंट ज्यादा होने पर समय लग सकता है। इंडिगो एयरलाइन पर यात्रियों की नाराजगी लगातार बढ़ रही। पिछले 4 दिनों में 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने से लोग परेशान। सर्वे के मुताबिक 1 साल में कंपनी के खिलाफ शिकायतें 63% बढ़ी। सर्वे में 54% यात्रियों ने लेट लतीफी और स्टाफ के खराब व्यवहार की शिकायत की। नवंबर में पायलट और क्रू की कमी के कारण 1232 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। भारत के पूर्व विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने स्पिन खेलने में भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कोलकाता टेस्ट में टीम का 93 रन पर ढेर होना किसी एक तकनीकी कमी का परिणाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों और मौके की चुनौती थी। कार्तिक इन दिनों दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के दूसरे डे नाइट टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली। दूसरे दिन टीम ने 6 विकेट पर 378 रन बनाकर इंग्लैंड पर 44 रन की बढ़त हासिल की। जेक वादर्ड 72 रन के साथ टॉप स्कोरर रखे, जबकि 2 अन्य बल्लेबाजों ने 50 जमाई। इससे पहले इंग्लैंड अपनी पहली पारी 334 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने कहा कि टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार। इंटरनेशनल लीग T20 में डेजर्ट वाइपर्स की ओर से खेल रहे फखर ने बताया कि टीम की तैयारी मजबूत है और पिछले अनुभव से बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा, समय के साथ उन्होंने अपने खेल में काफी बदलाव किया। वेस्टइंडीज ने क्राइस्टचर्च के टेस्ट के चौथे दिन मजबूत जज्बा दिखाते हुए न्यूजीलैंड को जीत से रोक दिया। शाई होप ने नाबाद 116 रन की शानदार पारी खेली, जबकि जस्टिन ग्रीव्स 55 रन बनाकर साथ देते रहे। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी कर मैच को 5वें दिन तक खींच लिया। दिन के अंत में वेस्टइंडीज 212 पर रही। लुधियाना की पावर लिफ्टर कोमलप्रीत कौर ने थाईलैंड में हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 350 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीत लिया। जीत जितनी बड़ी थी, संघर्ष उससे कई गुना बढ़ा। आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण कोमलप्रीत को डाइट तक ठीक से नहीं मिल पाती थी। थाईलैंड जाने के लिए परिवार और रिश्तेदारों ने चंदा जुटाया। डेजर्ट वाइपर्स के कप्तान और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने IL T20 के चौथे सीजन में बातचीत के दौरान कहा कि उनकी टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने की पूरी क्षमता रखती है। उन्होंने लीग में प्रतिस्पर्धा टीम का मजबूत कोर, अपनी 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बनाए रखने की चुनौती और न्यूजीलैंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टलने के बाद पहला पोस्ट सामने आया, जिसे देखकर फैंस और भी परेशान हो गए। 23 नवंबर को होने वाली उनकी शादी पिता की तबीयत के कारण टाल दी गई थी। अब 11 दिन बाद स्मृति ने टूथपेस्ट ब्रांड का एक विज्ञापन शेयर किया, जिसमें उनकी बदली हुई आवाज सुनकर फैंस कमेंट कर रहे, रोकर आवाज ही बदल गई। सारा तेंदुलकर ने एक बार फिर वाराणसी की खूबसूरती अपने फैंस के साथ शेयर की। हाल ही में वो परिवार संग 36 घंटे की स्पिरिचुअल ट्रिप पर काशी पहुंची, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए और घाटों की शांति का आनंद लिया। सारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी देखकर फैंस तारीफों से भर गए। सोनम कपूर एक बार फिर अपने एलिगेंट और रॉयल लुक से चर्चा में हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में भी वो फैशन गोल्ड सेट कर रही हैं। उनकी बहन और स्टाइलिश रिया कपूर ने सोनम की लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिनमें सोनम ब्लैक ब्रोकेड बनारसी साड़ी में बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नजर आई। उनके क्लासी अंदाज को और निखारा जा रहा है।
विकी कौशल पैरेंटहुड की खुशी के साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर रखे। हाल ही में मुंबई में एक इवेंट के दौरान अपनी नई ब्रांड न्यू कार लेक्सस के साथ स्पॉट हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार ये 4 सीटर सुपर लग्जरी कार की कीमत करीब 3.20 करोड़ रुपए है। न्यू डैड बने विकी ने अपनी कार कलेक्शन में इसे जोड़कर फैंस को फिर चौंका दिया। सोनम बाजवा इन दिनों अपनी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की सफलता का जश्न मना रही हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती और स्टाइल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सोनम की अदाओं और फैशन सेंस की चर्चा हर तरफ हो रही है। अपनी मेहनत, स्ट्रगल और पर्सनालिटी के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। ऐश्वर्या राय बच्चन ने जेद्दा सऊदी अरब में चल रहे फेस्टिवल की ओपनिंग सेशन में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी पर खुलकर बात की। ऐश्वर्या ने कहा उनकी प्राथमिकता बेटी आराध्या की परवरिश और परिवार के साथ समय बिताना है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्मों को साइन न करने पर भी उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी। शेखावटी क्षेत्र में रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। ओस जमने और पाले के कारण खेतों की फसलों को नुकसान हो रहा। शुक्रवार को राज्य के 15 से ज्यादा शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ, जबकि जयपुर में सीजन पहली बार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान दर्ज हुआ। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते मध्य प्रदेश के 19 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में लोग ठिठुर उठे, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी तेज ठंड महसूस हुई। गुरुवार और शुक्रवार की रात में प्रदेश भर में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही ठंड तेज हो गई। पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही मौसम की संभावना। इसके बाद थोड़ी गर्मी लौट सकती है। रायपुर नगर निगम ने ठंड को देखते हुए 12 जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर लोगों की सुविधा सुनिश्चित की। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई। नारनौल में तापमान में 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पानीपत और अन्य इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर तक तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। उसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर का असर जारी। आदमपुर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और फरीदकोट में 3 डिग्री दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे ठंडा रहा। हल्का कोहरा भी देखा जा रहा। आज 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। चंडीगढ़ की हवा प्रदूषित हो गई। सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने जोर पकड़ा। प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। ताबो में न्यूनतम तापमान -8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा की ऊंचे क्षेत्रों में बहता पानी जमकर बर्फ में बदल गया और इन ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों और ऊंचे क्षेत्रों में कोहरे के लिए भी अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में ठंड ने जोर पकड़ लिया। केदारनाथ में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिथौरागढ़ और चमोली में नदी नाले जम गए। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी हिस्सों तक मौसम फिलहाल स्थिर, लेकिन कल से बदलने की संभावना। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध भी देखने को मिल रही है।